गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले जो वीडियो था हमारा वो ट्राइंगल्स लॉ के ऊपर था, और सिमिलरली हम जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने ट्राइंगल लॉ को किया था। लेकिन अब डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जो हैं जब दो वेक्टर हमारे जो हैं टेल टू टेल जुड़े होंगे, ठीक है, तब हम जो है उनकी एडिशन किस तरह से करेंगे। ठीक है, जो ट्राइंगल लॉ में था वहाँ पे हमारे जो वेक्टर थे वो किस तरह से थे, वो जो थे जुड़े हुए थे, एक का जो हेड था वो दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ था। तो तब वहाँ पे हम क्या करते थे, हम जो थे एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे और उससे जो है हम जो है निकालते थे, जो वेक्टर होता था उसका जो रिजल्टेंट है वो हम निकालते थे और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते थे। यहाँ पे क्या होगा, अब सिमिलरली यहाँ पे भी हम उसी तरह से निकालेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। कि हमारे पास दो वेक्टर होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका जो रिजल्टेंट हमने निकालना होगा, इनको ये जो दो वेक्टर हैं इनको हम मानेंगे कि ये जो हैं दो साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की दो साइड्स जो हैं, ये जो वेक्टर्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, दो साइड्स जो है पैरेललोग्राम की। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने वेक्टर ड्रॉ किए इनके जो है पैरेलल, पहले हम पैरेललोग्राम को पूरा करेंगे ना, पैरेललोग्राम एक पूरा बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए वेक्टर है इसके पैरेलल हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे DC, और दूसरा जो वेक्टर है बी वेक्टर, इसके पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे BC। तो यहाँ पे हमारी जो है पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाती है ABCD। अब जो हमारा जो दो वेक्टर हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो किस तरह से हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा जब हम डायगोनल जो है ड्रॉ करेंगे इस पैरेललोग्राम का। अब हम देखेंगे कि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है। कहते हैं इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम which are directed away from the common point, then their sum, that is resultant vector, is given by diagonal of the parallelogram passing through that common point। तो common point है यहाँ पे A, इससे जो है दो वेक्टर, एक A वेक्टर निकल रहा है, दूसरा B वेक्टर निकल रहा है, और इनका रिजल्टेंट कौन है, यह इसी कॉमन पॉइंट से जो है हम इनका रिजल्टेंट ले रहे हैं वेक्टर। तो दैट इज इक्वल टू R वेक्टर हमारे पास आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे जो है ए बी वेक्टर प्लस AD वेक्टर, अब ये AB वेक्टर कौन सा आ गया, ये वाला वेक्टर प्लस AD वेक्टर दैट इज इक्वल टू AC वेक्टर, ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो हमने इसको लिखा शॉर्ट में A वेक्टर प्लस B वेक्टर दैट इज इक्वल टू R वेक्टर। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये जो R वेक्टर है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली हमारे पास ट्राइंगल लॉ में भी आ गया था। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हमें देगा, जो एंगल होगा ये tan, तो tan अल्फा की वैल्यू है हमारे पास B साइन ऑफ थीटा बाई B A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। ये किस तरह से आ जाएगा, ये हम नीचे जो है डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो किस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो ये है एंगल है, मींस डायरेक्शन है, वो किस तरह, क्योंकि tan की वैल्यू आपको पता है क्या है, tan की वैल्यू क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था PBP/HHB। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना tan की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर ये और बेस आ जाएगी ये। अभी हम जो है अब नीचे पढ़ेंगे इसमें कि इसमें हमने अभी परपेंडिकुलर ये जो वेक्टर है इसको एक्सटेंड करना है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसी तरह से यहाँ से भी इसको एक्सटेंड करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब इसका रिजल्टेंट हम देखेंगे किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाई, ठीक है, ABCD। ठीक है, फिलहाल हमारे पास दो वेक्टर थे, एक P वेक्टर, इसको हम यहाँ पे P वेक्टर लिखेंगे, P वेक्टर और Q वेक्टर। ठीक है, अब आपको अपनी मर्जी है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने ऊपर वहाँ पे आप देख रहे थे A वेक्टर और B वेक्टर था, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने P वेक्टर और Q वेक्टर, नाम से कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये P वेक्टर है हमारा, इसके पैरेलल ये मैंने ड्रॉ किया तो ये भी P वेक्टर बन गया। ये Q वेक्टर है तो इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, तो पैरेललोग्राम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये भी Q वेक्टर है और ये भी हमारा Q वेक्टर बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने P वेक्टर को एक्सटेंड किया और E तक। ठीक है, और यहाँ से C से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है,
तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। और अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बन रही है, एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो अब ये वाली राइट ट्राइंगल हमने नहीं लेनी है। ठीक है, हमने ये पूरी बड़ी वाली राइट ट्राइंगल लेनी है। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि AC हमारा आ रहा है हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये आ गई हमारी बेस। तो हमने लिखा इसको AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया AE का स्क्वायर और EC का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि AC किसके बराबर है, AC दैट इज इक्वल टू AB प्लस BE। ठीक है, तो हमने इसको लिखा एज यूजुअल, और CE को इसी तरह से, और इसको हमने इक्वेशन नाम दिया फर्स्ट। अब यहाँ पे मसला क्या है, मसला यूँ है कि हमारा जो AE है, यहाँ से हमें AB तो पता है कि ये हमारा P वेक्टर है, लेकिन हमें जो है BE और CE का नहीं पता है अभी ये हैं क्या। ठीक है, इनको सबसे पहले हम निकालेंगे, उसके बाद जो है हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले हमने BE को निकालना है और BE को निकालेंगे और CE को निकालेंगे। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। उसके बाद ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, BE की जगह और CE की जगह, और आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है ट्राइंगल से कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है। यहाँ पे आप इस ट्राइंगल से आप देख लो, BE अपॉन बेस है ना हमारी। अब पूरी ट्राइंगल देखो, ये वाली ट्राइंगल देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली पूरी ट्राइंगल देखो, ये इसमें आप देख रहे हो बेस है BE, ये छोटी वाली ट्राइंगल BE आ गई इसकी बेस, और BC आ गया इसका, क्या आ गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या है कि बेस अपन हाइपोटेन्यूज आपका किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा के बराबर। किस तरह से, PBPHHB। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेस अपन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया हमारे पास कॉस ऑफ थीटा के बराबर। यहाँ से अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमने निकाली है BE की वैल्यू। ठीक है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू BE अपॉन BC। तो यही हमारे पास एक रास्ता था ये वैल्यू निकालने का, क्योंकि एक वैल्यू हमें पता है क्यों। ठीक है, ये वाली साइड हमें पता है, ये वाली साइड है, क्योंकि ये क्यों वेक्टर के पैरेलल है, तो ये हमें पता है। तो BE हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये जाएगा इसके साथ, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, BC बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा, BC कॉस ऑफ थीटा। अब BC हमें पता है क्योंकि ये है ना इसकी पैरेलल साइड, तो ये हमें पता है, तो हमने इसको लिखा क्यू कॉस ऑफ थीटा। अब हमारे पास BE की वैल्यू आ गई। अब हमने नेक्स्ट हमारा जो मिशन है वो क्या है, वो है CE की वैल्यू निकालना है हमने। कौन सी वैल्यू, ये वाली, ये तो आ गई हमारे पास। कौन सी वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, BE की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो अब हमने CE की वैल्यू निकालनी है। CE के लिए हमें पता है, अब हमारे पास जो निकालना है हमने, वो हमारे पास जो है न्यूमरेटर में आना चाहिए, और जो हमारे पास गिवन है वैल्यू वो क्या है, वो डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है, और ये गिवन है हमारे पास दैट इज़ क्यू वेक्टर। तो हमने लिखा इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो हमने लिखा CE, क्योंकि CE हमने निकालनी है वैल्यू। BC की हमें पता है वैल्यू ऑलरेडी, BC इज इक्वल टू क्यू वेक्टर के बराबर। कैसे है, यहाँ से आप देख रहे हो डायग्राम से, BC दैट इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो हमने इसको लिखा क्या, फिर से आपने सिमिलरली जैसे ऊपर किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया CE दैट इज इक्वल टू BC इंटू साइन ऑफ थीटा, और BC की वैल्यू आपके पास है Q, तो ये बन गया Q साइन ऑफ थीटा। अब जो है BE की वैल्यू आ गई आपके पास Q कॉस ऑफ थीटा, और BC की वैल्यू आपके पास बन गई Q साइन ऑफ थीटा। अब दोनों वैल्यू को आप पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये है, इसके अंदर पुट करो। BE की वैल्यू निकाली हमने, CE की वैल्यू निकाली, दोनों को जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमारे पास R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P प्लस थीटा Q कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस Q साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हम खोलेंगे, ये बन जाएगा P स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। फार्मूला आप सबको आता होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, Q का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB 2PQ कॉस ऑफ थीटा, और इसको हमने जो है इसी तरह से लिखा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करेंगे, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा और
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इन दोनों में क्या है कॉमन, क्यू स्क्वायर, इसको हमने बाहर लाया, पी स्क्वायर को हमने इसी तरह से लिखा और प्लस 2p/q कॉस ऑफ थीटा को भी हमने इसी तरह से लिखा। अब हमें पता है जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो हमने इसको वहाँ 1 यहाँ पे 1 लिखा, तो ये बन गया हमारे पास क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो 2p/q कॉस ऑफ थीटा के ऊपर कोई चेंज नहीं आई। अब यहाँ पे था हमारे पास क्या, आर स्क्वायर था ना, इसको हटाने के लिए हमने रूट दोनों के ऊपर लगा लिया। यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या हो गए, यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और यहाँ पे जो है रूट इसके ऊपर रह गया। ठीक है, अब जो है कुछ कंडीशन हम इसके ऊपर लगाते हैं कि अगर हमारा जो थीटा है, तो ये बन गई हमारे पास फाइनली इक्वेशन है, जो हमारा रिजल्टेंट है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q कॉस ऑफ थीटा। तो किस तरह से हमने इसको डिराइव करना है, हमने जो है ऊपर आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बताया था ना, तो यहाँ पे हमने पी स्क्वायर मतलब वैल्यू हमने कुछ भी ले सकते हैं, ट्राइंगल्स के अंदर डायग्राम के अंदर जो हमने मतलब नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया। अब थीटा की वैल्यू हम डिफरेंट रखेंगे। अगर थीटा हमारा जो एंगल है हमारा वो 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, अगर 90 डिग्री दिया होगा तब क्या होगा, अगर 180 होगा तो तब क्या होगा। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे ये वेक्टर हैं वो क्या होंगे, मतलब उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों इस तरह से होंगे हैं, एंगल उनके बीच में 0 होगा। तो तब क्या होगा, तब हमने क्या करना है, r इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 2p/q। अब p ये बन गया हमारे पास 1, तो ये बन गया 2p/q। अब ये बन गया हमारे पास फिर से फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p/q। ठीक है, तो इसको हमने लिखा है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो आर हमारे पास आ गया रिजल्टेंट पी प्लस क्यू। अब अगर फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, आपने डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आर इज इक्वल टू मतलब जो वेक्टर आपके पास होंगे उनकी वैल्यू दी हुई होगी, आपने डायरेक्टली उनको ऐड करना है। लेकिन क्या होगा, कंडीशन अगर होगी कि अगर एंगल जो है आपका 0 डिग्री है, तब सीधे आपने डायरेक्टली मतलब इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, दो वेक्टर को ऐड करना है और उनका रिजल्टेंट बता देना है कि ये आ गया। अगर 90 डिग्री होगा एंगल, ठीक है, एंगल अगर हमारा थीटा अगर 90 डिग्री होगा, तो आर इज इक्वल टू थीटा, आप समझ रहे हो ना, थीटा कौन सा एंगल है, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, कहता है अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो तब क्या होगा, तब हमने क्या करना है, अब आपको पता है यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री डाल दो, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो ये बन गया रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर आपके पास अब एंगल 90 डिग्री दिया होगा तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, दो वेक्टर्स की स्क्वायरिंग और क्या करनी है, उसके ऊपर रूट लगा देना है और आंसर निकालना है। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास, अगर थीटा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा, हाँ, 180 डिग्री का मतलब हो गया कि एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, ये आ गया वेक्टर और ये इस तरह से यहाँ पे ये बन गया 180 डिग्री, है, एक वेक्टर इस तरह से और दूसरा वेक्टर इस तरह, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होंगे। तब क्या होगा, तो तब अपने फिर से फॉर्मूला यूज़ करना है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जो है -1 के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है, कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, -1 आपने लगाया तो ये बन गया -2p/q। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2p/q। ठीक है, तो हमारे पास जो है फाइनली रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा r इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अगर अब आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा कि हमारे पास थीटा 180 डिग्री है, एंगल जो है दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री है, उनका रिजल्टेंट बताओ, तो आपने क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, तो आंसर आपने बता देना है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है इसी के बेस पे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बेस पे, कहता है दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और 4 न्यूटन है।
ठीक है। अब दोनों ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, रेस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज़, ठीक है। कहता है कि हाँ रिजल्टेंट फोर्स बताओ अगर उनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, 0 डिग्री के लिए आपने क्या पढ़ा था, a प्लस बी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट आपके पास a प्लस बी 4 प्लस 3 दैट इज 7 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आ गई। लेकिन अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर है तो बोथ फोर्सेज आर, वो क्या होंगे, दोनों फोर्सेज पैरेलल होंगी, इस तरह से होंगी, है ठीक है, इस तरह से दोनों वेक्टर हैं। उसके बाद कहता है अगर थीटा आपके पास 180 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे मैंने 18 लिखा है लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। बोथ द फोर्सेस आर एंटी पैरेलल, क्या होंगी, एंटी पैरेलल, इस तरह से एक फोर्स इधर के लिए, दूसरी फोर्स इधर के लिए, है। तो एंटी पैरेलल जब होंगी तो आपने क्या करना है, रिजल्टेंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया। दोनों को आपने क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को आपने माइनस कर देना है। तो 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लग रही है, लेकिन दोनों क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद हमें कहता है थीटा अगर हमारे पास जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। हेयर p की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और q की वैल्यू है 3, तो हमने दोनों को स्क्वायरिंग की। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया हमारे पास 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 25, तो ये बन गया रूट ऑफ 25। रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 5 है। तो 5 और ये हो जाएगा रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स। अगर आपने अब एंगल निकालना होगा, ठीक है, tan ऑफ एंगल। अब यहाँ पे अब ये जो अगर इसकी हम डायग्राम बनाएं तो ये बन जाता है किस तरह से, हमारे पास ये आ गया बेस इसकी, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये 3 न्यूटन फोर्स है, ये आ गया 4 न्यूटन। तो यहाँ पे ये आ गया रिजल्टेंट अगर आपने निकालना हो, यह आ गया अल्फा। तो tan की वैल्यू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास है ये, तो 3/4, तो tan ऑफ, तो अब आपने अल्फा निकालना है तो tan इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू होती है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री पे जो है ये रिजल्टेंट आपका होगा, और हाँ इसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से होगी, हैं ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बता दिया था कि यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, b sin ऑफ थीटा बाय a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा कैसे आ गया, यहाँ पे हमने इसको p माना ना, ये आ गया ये वाला ये आ गया a, और b कॉस ऑफ थीटा ये आगे है, ठीक है, be जो है, ठीक है। तो होप आपने जो है इसको अच्छे से समझा होगा। तो ये था आज का लेक्चर। Wish you all the best and thanks.